सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में एक्टिव कमोडिटीज में अब किस तरह के मूवमेंट दिखाई देंगे और कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, इस पर हम टेक्निकल राय को लेकर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में एक्टिव कमोडिटी के तहत सबसे पहले आपकी राय कैस्टर पर क्या होगी? कमल जी, हम जहां तक एनसीडीएक्स की बात करें तो यहाँ पे एक तो कमोडिटीज भी काफी कम बची है, क्योंकि वर्ष 2021 में जब भारत सरकार ने कमोडिटी वायदास पे बैन लगाए थे, उसके बाद से हमने देखा है कि काफी गिनी चुनी कमोडिटीज में ही अब यहाँ पे व्यापार हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे कमोडिटी की मात्रा कम होने के चलते जो पार्टिसिपेशन है वो भी लगातार कम होता हुआ नजर आया है। तो ना सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है, बल्कि पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। बावजूद उसके यहाँ पे 7-8 कमोडिटी में भी एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। जहाँ तक कैस्टर सीड का सवाल है, तो पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि ये कमोडिटी एक बहुत ही सीमित दायरे में बनी हुई है। अभी वर्तमान में अगर मैं फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 6470 के आसपास यहाँ पे व्यापार हो रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कोई अभी बड़ा ट्रिगर है नहीं। जो दायरा है वो 6380 से 6560 का भी शॉर्ट टर्म में नजर आता है। तो एक दायरे में ही ये कमोडिटी बनी रह सकती है। जी, अब बात करेंगे कॉटन कॉम्प्लेक्स की। तो कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल केक और कपास की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगातार प्रेशर में है। और आइस का कॉटन का जो वायदा है वो 70 सेंट के नीचे बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 66 सेंट के आसपास वहां पे एक अच्छा सपोर्ट भी जो है कीमतों को देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे अभी जो चाइना के जो जीडीपी के नंबर्स आए थे क्वार्टरली, वो काफी बेहतर थे। और दिसंबर क्वार्टर में चाइना की जो ग्रोथ है वो बढ़कर 5.4% पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अब यह नजर आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो ग्रेजुअली आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो हमारा मानना है कि कॉटन में अब यहाँ पे कोई गिरावट फर्दर जो है ज्यादा नजर नहीं आती है, और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे सुधार दिखाती हुई नजर आएगी। कपास का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल 2025 का एनसीडीएक्स का, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 1480 के स्तर अगर आते हैं शॉर्ट टर्म में तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 1455 के स्टॉप लॉस से वहां पे डिप्स में बाय कर सकते हैं। ऊपर में 1522 और 1535 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक दायरा बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि 2800 के स्तर पर फेब्रुवरी का जो वायदा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा मानना है कि 2720 से 2810 की एक रेंज फेब्रुवरी वायदा के लिए रह सकती है। यहाँ भी अगर थोड़े डीप आते हैं 2740-50 के आसपास, तो वहां खरीदे। वर्तमान लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है। 2710 का स्टॉप लॉस बाइंग की पोजीशन में रखना चाहिए, और ऊपर में 2800-2810 के जोन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर हैं तो 8484998474 पर संपर्क करें। ये मनोज जी, गंवार कॉम्प्लेक्स के तहत एक ट्रेडर को गंवार सीड और गंवार गम में किन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कारोबार करना चाहिए? ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो अभी ओवरऑल एग्री वायदा में अगर बात करें तो ये दोनों कमोडिटी काफी स्टेबिलिटी दिखा रही है पिछले कुछ सेशन से। हम देख रहे हैं कि ग्वारगम के जो एक्सपोर्ट्स है वो लगातार बेहतर हुए हैं। और कल यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट का शपथ समारोह हुआ है, उसमें यूएस प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वो यूएस में ऑयल और गैस का उत्पादन जो है बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं वो यूएस का जो एक्सपोर्ट्स है उसके भी बढ़ाने के जो प्रयासरत रहेंगे। तो यहाँ पे यूएस में नए सिरे से जो ड्रिलिंग है वो चालू हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्वारगम की डिमांड को आने वाले समय में सपोर्ट करेगी। तो हमारा मानना है कि ये कमोडिटी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा सकती है आने वाले समय में भी।
तो ग्वार सीड और ग्वारगम में यहाँ पे बिकवाली की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। ग्वार सीड जो फरवरी का वायदा है वहां पे 5,450 बाइंग के लिहाज से एक अच्छे स्तर है, वो मिले तो बाय करें। 5,380 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में 5600 तक के लक्ष्य वहां रख सकते हैं। वहीं ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,550 फरवरी वायदा मिलता है तो एक अच्छा बाइंग का लेवल होगा। 10,380 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 10,850 तक के लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम में आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी नजर आती है और यहाँ पे ड्रिलिंग यूएस में वापस से स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही कमोडिटी कीमतों को सपोर्ट करेगी। अंत में बात स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो स्पाइस में जीरा, धनिया और हल्दी एनसीडीएक्स में ट्रेड है, तो आप क्या टेक्निकल राय देंगे, क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को? हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस में एक काफी दायरा बना हुआ है। धनिया जनवरी एक्सपायरी के बाद जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम देख रहे हैं कि 8,300 से 600 की एक रेंज यहाँ बनी हुई है। अभी तक जो वेदर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से वेदर जो है रबी की क्रॉप के लिए काफी फेवरेबल है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन में अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी संभावनाएं नहीं आ रही है कि वहां पे कोई बड़ी जो है गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, सोइंग जरूर कम हुई थी, लेकिन धनिया में हमारा मानना है कि अप्रैल वायदा में 8,300 से 600 का दायरा बना रह सकता है। जीरा में यहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर बना रह सकता है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बेहतर है और क्रॉप अभी तक जो फेवरेबल वेदर कंडीशन होने से बेहतर रहेगी। तो जीरे में भी यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन हल्दी ऊपरी लेवल से करेक्शन के बाद अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास आती हुई नजर आ रही है। तो हल्दी अप्रैल वायदा अगर 13,850 के स्तर मिलते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए 13,600 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 14,400 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल स्पाइस कॉम्प्लेक्स में धनिया और जीरा रेंज बाउंड रह सकते हैं, लेकिन हल्दी बेहतर लगती है। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी एग्रो कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।